इतना बड़ा फैसला तुमने अचानक? अचानक नहीं माँ, कोई जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला नहीं है ये। इन दिनों जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद क्या बचा है हमारे रिश्तों में जिसे संभाल कर रखा जाए? अब तो लग रहा है कि भगवान भी यही चाहता है, तभी तो हर पल एक नया झगड़ा सामने आकर इन दूरियों को और बढ़ा जाता है। हम सबके लिए यही सही है माँ कि हम और मुरली जी अलग हो जाएं। माँ, बाबा, हम जानते हैं जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी कहा सुना गया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल में जरूर ये अरमान छुपा बैठा होगा कि सब ठीक हो जाएगा। अपने गुस्से में शायद वो अरमान देख भी नहीं पा रहे होंगे आप, पर कहीं ना कहीं अंदर वो होगा जरूर। इसीलिए तो आज हमारा ये फैसला सुनने के बाद आप लोगों को इतनी चोट लगी है। हमें भी बहुत तकलीफ हुई इस फैसले तक पहुंचते हुए। पूरे दिल से कोशिश की थी हमने कि हमारी और मुरली जी की गृहस्थी हर मुसीबत को पार करके आगे बढ़े। पर बाबा, हम मुसीबतों से लड़ सकते हैं, भाग्य से नहीं। और हालात यही इशारा कर रहे हैं कि हम और मुरली जी एक साथ कभी खुश नहीं रह सकते। और ना ही हमारे परिवार। नहीं मेरी बच्ची, नहीं। मैं जानता हूं तूने ये फैसला क्यों लिया है। इसलिए ना कि तूने अपने बाबा को उन लोगों से लड़ते देखा है, लेकिन बेटे यकीन करो मेरा, ये लड़ाई तुम्हारे स्वाभिमान की ही थी, मेरे अहंकार की नहीं। हमें हमेशा तुझे सुखी देखना है, खुश देखना है। तेरी खुशियों के आगे सब कुछ छोटा है, बहुत छोटा। शादी जैसा रिश्ता एक बार जुड़ने के बाद सिर्फ निभाया जाता है, उसे तोड़ा नहीं जाता। आज भी तेरे बाबा, तेरी मां तेरी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज भी, अभी भी हम मुरली के पैरों पर गिरने के लिए तैयार हैं। लेकिन तेरी खुशियों पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। बाबा, हमने अपनी तरफ से कोशिश में कोई कमी रखी थी क्या बाबूजी? फिर क्यों हम सब अपने आप को इस बात का दोषी माने? क्यों? और क्या हम माफी मांगने नहीं गए थे? गए थे ना,
क्या मिला बदले में? हमारी हमदर्दी को नाटक का नाम दिया गया बाबूजी। फिर क्यों हम सब अपने आप को इस बात का दोषी माने? क्या गलती है हमारी इसमें? मुरली, उनकी दिमागी हालत को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक बेटी का पिता हूं। वो पिता अपने आप को कैसे काबू में रख पाएगा जिसकी बेटी के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ हो? कैसे काबू में रख पाएगा? और फिर तुम ही थोड़ा संयम से काम लेते, वो जो भी कुछ कह रहे थे उसे चुपचाप सुन लेते तो शायद। कब तक बाबूजी, कब तक? कब तक हम चुपचाप अपना और अपने घर वालों का अपमान किसी कोने में खड़े होकर सुनते रहते? अरे थक चुके हैं उस रुपेश चौहान की धमकियां सुनते सुनते। घर से निकाल दूंगा, घर से निकाल दूंगा। और आज जब उसने कहा कि हम सबको धक्के मार के निकालेगा घर के बाहर, हमारा मन कर रहा था कि ऐसा जवाब दे उसे, ऐसा जवाब दे कि जिंदगी भर याद रखे हमारे जवाब को वो। लेकिन हम चुप थे बाबूजी, चुप थे हम, क्योंकि कल जो भारती के साथ हुआ ना, उसका बोझ आज भी हमारे सीने पे है बाबूजी। गलती मानी हमने हमारी, इसीलिए हम चुप थे। और आपको क्या लगता है बाबूजी, हम नहीं जानते कि उस अमित को भी उस रुपेश चौहान ने पैसे खिला पिला के बुलाया था, ताकि हमें नीचा दिखाने का एक और मौका मिल जाए उसे। मुरली, कल भारती के साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। नहीं नहीं मां, नहीं। सच तो ये है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही है, हम सबकी भलाई के लिए हो रहा है। हम थक चुके हैं संचाहे रिश्ते का बोझ ढोते ढोते। नहीं होता हमसे, नहीं होता। हम नहीं लड़ना चाहते हैं किसी से। बाबूजी, भारती ने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही है। कम से कम हमेशा के लिए छूट तो चाहेंगे हम इस रिश्ते की घुटन से। नहीं बेटे, शादी जैसे पवित्र रिश्ते का टूटना इतना आसान है का? बच्चों का खेल नहीं है ये। जब चाहा दोस्ती कर ली और जब चाहा अलग हो गए। बेटे, हमारे खानदान में आज तक किसी ने भी तलाक नहीं लिया है। तुम्हारे लिए ये छुटकारा है, क्योंकि तुम इसके बाद के परिणाम को नहीं जानते। अब जो हो रहा है इससे बुरा और कुछ हो सकता है क्या बाबूजी? आज जिन परिस्थितियों में हम सब हैं, इससे बुरा और कुछ हो सकता है? बाबूजी, वैसे भी ये रिश्ता हमें परेशानी और बेइज्जती के अलावा और कुछ दे तो रहा है नहीं। अलग हो जाएंगे तो कम से कम इस बहाने एक दूसरे की जिंदगी में मुसीबतें तो नहीं बुनेंगे हम। और जी टूट जाएगा ये रिश्ता तो भारती भी आजाद होगी और हम भी। नहीं बेटे, भारती कभी भी इस रिश्ते से अलग नहीं हो पाएगी। और ये जो फैसला उसने किया है वो अपने लिए नहीं बल्कि दोनों परिवार को ध्यान में रखते हुए उनकी भलाई के लिए किया है बेटे। एक औरत के लिए गृहस्थी का मतलब समझते हो? एक औरत के लिए गृहस्थी का मतलब उसके जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि सब कुछ होता है। भारती पूरी तरह से टूट जाएगी अगर ये तलाक हो गया तो बेटे। टूट जाएगी वो। एक लड़की के लिए उसके शादी के टूटने का मतलब समझते बेटे? उसके जीवन भर की हार। अब कुछ नहीं हो सकता बाबा। जोड़ने के लिए अब कोई कड़ी बची ही कहाँ हमारे और उनके बीच। पति
पति पत्नी का रिश्ता तो कभी बना ही नहीं। मन का रिश्ता था जिसे बनाए रखने के लिए हमने पूरी कोशिश की थी। पर बाबा, जिस रिश्ते का कोई भविष्य ही ना हो तो उसके लिए हम अपने परिवार की ये दुर्दशा नहीं होने दे सकते ना। रोज वो लोग, हम लोग कितने अपमान सहे जा रहे हैं। एक दूसरे को नफरत के सिवा और कुछ नहीं दे पा रहे हैं। और आगे भी यही होता रहेगा, क्योंकि हालात नहीं बदलने वाले। अगर हालात बदल भी गए बाबा तो जो कुछ भी हुआ है उसे ना हम भुला पाएंगे और ना ही वो लोग। इसलिए तलाक के सिवा और कोई रास्ता नहीं है जिससे हमारे परिवार अपनी जिंदगी इज्जत और शांति से गुजार पाए। बाबा, आपको हमारी चिंता है ना कि हम अकेले कैसे रह पाएंगे। तो बाबा, हम अकेले कहाँ हैं? आप दोनों हमारे साथ हैं ना? कैसे पहले थे? आपकी बेटी पराई हुई ही कब? आज की तारीख में हर किसी को अपना भविष्य बनाने की जिम्मेदारी लेना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इसलिए बाबा, हम खुद अपने पैरों पर खड़े होने वाले हैं। माँ, हम बाबा के कारखाने में काम करेंगे। बाबा की बेटी नहीं, बेटा बनकर। क्यों बाबा, हम आपका बेटा बन सकते हैं ना? हाँ बेटे, क्यों नहीं? हाँ धारा, और शायद यही सच्चाई है जो भारती कह रही है। उस रिश्ते में अभी बिना ये खुश रह सकती है ना हम। इसलिए तलाक देकर इससे मुक्त हो जाने के लिए हमें हिम्मत जुटानी होगी। जो हमारी बेटी जुटा चुकी है। ठीक है, जो तू चाहती है वही होगा। और तू चिंता मत कर बेटे, तेरे बाबा जिंदा हैं अभी। तेरे बाबा तेरी मदद करेंगे अपने पैरों पर खड़ा होने में। दिखा दे दुनिया को कि क्या कर सकती है तू, क्या बन सकती है तू। बाबा ऐसो वर ढूंढो जिसका हो अपना एक गाँव। बाबा ऐसो वर ढूंढो जो रखे पलकों की छाँव। पर बाबूजी, ये तलाक उसने खुद मांगा है हमसे। वो खुद अलग होना चाहती है हमसे, हम सबसे। हमने नहीं मांगा तलाक उससे। और बाबूजी, अगर सच कहें तो हमारा खुद का दिल इस बात की गवाही दे रहा था काफी समय से, लेकिन हम चुप थे। हम खुद भारती से ये रिश्ता तोड़ के अलग होना चाहते थे, लेकिन हम चुप थे। हाँ बाबूजी, हम अलग होना चाहते थे क्योंकि हमें आगे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था इस रिश्ते में। और शायद हम चुप सिर्फ और सिर्फ भारती की वजह से थे। तो बाबूजी, आज अगर वो हमसे अलग होना चाहती है, अगर वो हमसे तलाक चाहती है, हमें उसे ये तलाक देने में कोई तकलीफ नहीं है। मुरली,
हमको एक घर फिर से छोड़ के जाना पड़ेगा का भाई? हम बाबूजी, उस रात की तरह हमको फिर से हमारा नया घर ढूंढने के लिए भटकना पड़ेगा का? बंसी जी, तो फिर ठीक है, मैं वकील से बात कर लेता हूं। अगर आपसी रजामंदी से कागज पर दस्तखत हो जाए तो जल्दी मिल जाएगा तलाक। अगर आपसी रजामंदी से ही सब कुछ करना है तो एक बात हम भी साफ कर देना चाहते हैं। हमको एक घर फिर से छोड़ के जाना पड़ेगा का भाई? एक शर्त है हमारी। कहो। हम हमारा कारोबार, पूरा बिजनेस आपके नाम करने के लिए तैयार हैं। और उसके बदले में हमें ये घर चाहिए।